एक सवाल दोस्तों बिगिनर ट्रेडर को बड़ा परेशान करता है कि मैं ऑप्शन में ट्रेड करके पैसा कमाऊं या फ्यूचर में ट्रेड करके पैसा कमाऊं। चाहे उसको ट्रेड करना आता हो या ना आता हो, लेकिन वो बहकावे में चलकर कई बार फ्यूचर में चले जाता है, कई बार ऑप्शन में चले जाता है। अगर वो बिना सीखे जाता है तो उसका वहां पर बड़ा नुकसान भी होता है, और अगर सीख कर जाता है तो वहीं पर बड़ा प्रॉफिट होने की संभावना भी रहती है। आप लोगों के दिमाग में भी कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया हो, भाई ऑप्शन और फ्यूचर है क्या। आज इस वीडियो में मैं एक चार्ट की मदद से आप लोगों को ये चीजें सारी समझाने वाला हूँ। ये एक ऐसा कॉमन चार्ट है, आप लोगों ने देखा तो नहीं होगा, मैंने अभी बनाया है, लेकिन ये चार्ट पूरा कंप्लीट आपको ऑप्शन और फ्यूचर की सारी गणित समझा देगा। एक बात और आपको बताना चाहूंगा, ऑप्शन और फ्यूचर केवल इंडेक्स में नहीं होते हैं। इंडेक्स का मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसमें ही नहीं होते हैं, वो स्टॉक में भी होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेहतर है, स्टॉक वाला बढ़िया है या इंडेक्स वाला बढ़िया है? और कौन सा फ्यूचर हमारे लिए बढ़िया है, इंडेक्स वाला बढ़िया है या स्टॉक वाला बढ़िया है? ये सवाल भी मैं आपको बताऊंगा। आज मैं बात करने वाला हूं इंडेक्स वाले फ्यूचर और ऑप्शन पर, कि जब आप इंडेक्स को देख रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपके जो ऑप्शन ट्रेड हैं, जो फ्यूचर ट्रेड हैं, कौन कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। 5 मिनट का वीडियो रहेगा लगभग, और आप इसको कंप्लीट देखिएगा, आपको सारी गणित समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा ये निफ्टी है वो बन रहा कैसे है। मैंने आपको कई बार बोला है, अपने लाइव सेशन में भी बोलता हूं कि निफ्टी एक हाइपोथेटिकल नंबर है, अपने आप में निफ्टी कुछ नहीं है। निफ्टी को ये 50 कंपनियां, यहाँ पर तो चार बनाई गई, लेकिन 50 स्टॉक मिलकर एक निफ्टी बनाता है, जिसको आप निफ्टी 50 कह देते हैं। भाई हर कंपनी का कुछ कुछ शेयर एक कैलकुलेशन की मदद से और कंपनियों के साइज की मदद से बना दिया गया है, उसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स, और उसी प्रकार से है निफ्टी। और आप लोगों ने बैंक निफ्टी सुना होगा, बैंक एक्स सुना होगा, सेंसेक्स सुना होगा, ये भी कमोबेश इसी तरीके से बनाए गए हैं कि उनमें अलग अलग कंपनियों का एक सर्टेन परसेंटेज बनाकर एक इंडेक्स बना दिया गया, ताकि आपको सारी कंपनियां देखकर वो उस पर आप देख सके। इंडेक्स को देखकर आप बता सकते हैं देश का माहौल क्या है। अब आप लोगों को क्या हुआ कि जब इंडेक्स बन गया, तो इंडेक्स को बनाने के बाद लोगों ने सोचा क्या फाइनेंशियल प्रोडक्ट बना सकते हैं इस पर। तो दो प्रोडक्ट बनाए गए, एक ऑप्शन बनाया गया, एक फ्यूचर बनाया गया। सबसे पहले मैं ऑप्शन की बात कर देता हूं कि ऑप्शन कैसे काम करता है। जब मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ये निफ्टी अपने आप में कुछ नहीं है, ये निफ्टी स्टॉक पर डिपेंडेंट है, यानी कि स्टॉक में मोमेंटम होगी तो निफ्टी में मोमेंटम होगी। स्टॉक कुछ नीचे जाएंगे, कुछ ऊपर जाएंगे, उसी के रेशियो में निफ्टी भी ऊपर नीचे करता रहता है। अब इस जो खुद किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसी निफ्टी पर एक प्रोडक्ट बनाया गया ऑप्शन, जो पूर्ण रूप से इस निफ्टी पर डिपेंड करता है। लेकिन निफ्टी पर ऑप्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। यानी कि इनमें एक तरफा प्यार होता है, स्टॉक का फर्क पड़ा निफ्टी पर, निफ्टी का फर्क पड़ा ऑप्शन पर, लेकिन इनका फर्क अपोजिट नहीं पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, इनका जो असर है वो अपोजिट नहीं होता, एक तरफा असर इसमें होगा, आगे को जाएगा। अब यहां देखिए, जब हम ऑप्शन को करते हैं तो हमारे पास फिर से दो ऑप्शन आ जाते हैं, भाई ऑप्शन बाय करें या सेल करें। अब ऑप्शन जब बाई करते हैं तो कॉल को खरीदें या पुट को खरीदें, उसी प्रकार से ऑप्शन सेल करते हैं तो कॉल को खरीदें या पुट को, कॉल को सेल करें या पुट को सेल करें। अब यहाँ पर एक बड़ी चुनौती ये है कि जो लोग ऑप्शन बायर हैं, जो बाई कर रहे हैं ऑप्शन, उनके पास एक ही हथियार होता है जिसको हम मोमेंटम कहते हैं, यानी कि मोमेंटम। अगर मोमेंटम मिलेगी तो ऑप्शन बायर को पैसा मिलेगा, जैसे ही मार्केट घूमने लगेगा उसका प्रीमियम कम होने लगता है। दूसरी बात सेल की, ऑप्शंस को, कॉल को सेल करें या पुट को सेल करें, जो कॉल और पुट को सेल कर रहे हैं, जो सेलर है, उसके पास दो हथियार है। पहले तो मोमेंटम है, मोमेंटम भी उसके पास एक हथियार है। दूसरा हथियार जिसको हम टाइम डिक्रीज या टाइम डीके कह देते हैं आम बोलचाल की भाषा में। अब आपको यहां पर एक और चीज समझनी है कि जब ऑप्शन बाय कोई कर रहा है और ऑप्शन सेल कोई कर रहा है, तो इन दोनों में भी आपस में इंटरचेंज चीजें होती हैं। जहां पर बाय और सेल की चीजें आप लोगों ने सुनी होगी, शॉर्ट कवरिंग मूव। खास करके हम उस दिन, जिस दिन निफ्टी एक्सपायरी होती है, उस दिन हम कई बार बोलते हैं कि भाई ये शॉर्ट कवरिंग मूव आने वाला है। शॉर्ट कवरिंग मूव का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम लोगों ने शॉर्ट किया होता है, तो कई बार बाजार इससे उधर जाता है तो बहुत तेजी से निकल जाता है, क्योंकि सारे लोग अपना पोजीशन एग्जिट करते हैं, तो वो रिवर्स पोजीशन होकर मोमेंटम काफी बड़ी बन जाती है। तो ये हो गई ऑप्शन की गणित। ठीक है, ऑप्शन इतना आसान नहीं दिख रहा है। यहां पर आपको पहले निफ्टी देखना है, निफ्टी जो डिपेंड करता है वो स्टॉक देखना है, यानी कि तीन पार्टियां आपके सामने यहां पर है। और अगर अंदर जाकर देखें तो एक ऑप्शन सेलर और बायर के बीच में अपनी एक और लड़ाई चल रही है। अब यहां देखिए निफ्टी, निफ्टी में जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है दोस्तों फ्यूचर। फ्यूचर की गणित थोड़ा और आसान है। फ्यूचर की गणित आसान क्यों है, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन जो डीके है, टाइम डिक्रीज का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती है। जैसे एक्सपायरी, जो ऑप्शन एक्सपायरी है वहां पर वैल्यू बहुत तेजी से ऐसे घटती है, यानी कि इसके मुकाबले बहुत तेजी से घटती है। आप लोग फ्यूचर को बाय करिए, सेल करिए कि भाई निफ्टी आने वाले 30 दिनों तक गिरता ही रहेगा तो आप बेच दीजिए उसको। भाई निफ्टी आने वाले 30 दिनों में बहुत ऊपर जा सकता है तो आप उसको खरीद लीजिए, कोई इश्यू ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी वैल्यू थोड़ा थोड़ा कम होती है और प्रीमियम थोड़ा थोड़ा डिके होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। अगर बाजार आपके फेवर में चल रहा है तो आपको उसमें कोई दिक्कत करने की बात नहीं होती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो ऑप्शन और फ्यूचर है
अब ध्यान से देखिएगा, जो दूसरी वीडियो का मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ कि यहाँ भी इस स्टॉक पर भी सिंगल इंडिविजुअली ऑप्शन बना है और इंडिविजुअली इस पर क्या बना है, फ्यूचर बना है, एक ही स्टॉक पर। अब सेम गणित देखिए, यहाँ पर केवल आप स्टॉक में ऑप्शन और फ्यूचर देख रहे हैं, यहाँ आपको पहले निफ्टी देखना है, उसके बाद ऑप्शन और फ्यूचर देखना है। तीसरी लेयर पर ऑप्शन और फ्यूचर मिल रहे हैं, यहाँ पहली लेयर पर फ्यूचर और ऑप्शन मिल रहे हैं। तो आप लोग अंदाजा थोड़ा अभी लगा लीजिए कि कौन सी चीजें आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर हो सकती है, आसान हो सकती है। लेकिन आपको एक चीज और नहीं भूलनी चाहिए कि स्टॉक में कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा होता है, तो इस बात का हमें ऑप्शन में ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये पाई चार्ट की मदद से, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए, फ्लो चार्ट आपको समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा एक बार एक अच्छा कमेंट जरूर करिएगा ताकि और मोटिवेशन हमको मिले। ठीक है, ऐसे ही वीडियो के लिए द इनसाइडर व्यू को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं था राहुल और आप देख रहे थे द इनसाइडर व्यू। धन्यवाद।